सलातो वस्सलाम अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम। जैसा मैंने वादा किया था कि इस रबीउल अव्वल के महीने में हर रोज़ मैं एक दुरूद शरीफ बयान करूँगी और उसकी फ़जीलत बयान करूँगी। तो आज मैं दुरूद इब्राहीमी को बयान करूँगी। दुरूद इब्राहीमी हम सारे लोग नमाज में भी पढ़ते हैं और इसका मतलब कुछ इस तरह से है कि ए अल्लाह ताला रहमत नाज़िल फरमा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और उनकी आल पर, जिस तरह तूने रहमत फरमाई इब्राहीम अलैहिस्सलाम पर और उनकी आल पर। बेशक तू तारीफ़ के लायक और बड़ी बुज़ुर्गी अज़मत वाला है। ए अल्लाह ताला बरकत नाज़िल फरमा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, इनकी आल पर, जिस तरह तूने बरकत फरमाई इब्राहीम अलैहिस्सलाम पर और उनकी आल पर। बेशक तू तारीफ़ के लायक और बड़ी बुज़ुर्गी अज़मत वाला है। इस दुरूद शरीफ को पढ़कर बहुत सुकून मिलता है। बहुत से लोग इसको पढ़ते हैं और मेरी भी कोशिश होती है कि जब भी मैं दुरूद शरीफ पढूँ तो दुरूद इब्राहीमी पढूँ, क्योंकि दुरूद इब्राहीमी मुझे एक बहुत कंप्लीट दुआ की तरह लगता है। इसमें आप देखें कि आप अल्लाह ताला से ये रिक्वेस्ट कर रहे हैं, ये दुआ कर रहे हैं कि हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और उनकी आल पर, जिन पे हम शामिल हैं, तमाम उनकी आल, तमाम उम्मती, तमाम लोग शामिल हैं। तो हम उन सब के लिए रहमत और बरकत की दुआ करते हैं और हम अल्लाह ताला को हवाला देते हैं कि जिस तरह उन्होंने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और उनकी आल पे, जिसमें तमाम अहले किताब शामिल हैं, जिस तरह उन पे रहमत और बरकत नाज़िल फरमाई थी, उसी तरह की हम रहमत और बरकत हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आल के लिए, उनकी आल के लिए हम मांगते हैं। दुरूद इब्राहीमी का एक वाक़या सुनाऊँगी जो भी 2 दिन पहले मुझे मालूम हुआ। तो ये वाक़या मुझे मेरी बहन ने सुनाया। उनको ख़ातून मिली तो ख़ातून ने कहा कि बाजी आपको पता है कि आपकी वजह से मेरी ज़िंदगी बदल गई। तो मेरी बहन ने पूछा कि क्यों, ऐसा क्या हुआ? तो उसने कहा जो आपने वज़ीफ़ा मुझे 2 साल पहले बताया था ना, उस वज़ीफ़े ने मेरी ज़िंदगी को बदल दिया और जिस तरह मैं चाहती थी वैसे ही मेरे फ़ेवर में सारी चीज़ें हो गई। तो मेरी बहन काफ़ी हैरान हुई और फिर उसके पूछने पे ख़ातून ने बताया कि जब 2 साल पहले मैं आपके पास आई थी, आपको मिली थी और काम ढूँढ रही थी, तो उस वक़्त मेरे हालात ये थे कि मेरा शौहर मुझे मारता था, नशा करता था और मेरी 4 बेटियाँ हैं, लेकिन मेरी चारों बेटियों के साथ बहुत अच्छा सलूक करता था। तो मैं परेशान थी कि ये कमा के तो कुछ लाता नहीं है, मेरे साथ भी मार-पीट करता है, नशा करता है और दूसरी तरफ बच्चियों के साथ बहुत अच्छा है। तो क्या करूँ? क्या इसको छोड़ूँ या ना छोड़ूँ? ऐसा ना हो कि अपनी वजह से छोड़ूँ और इसकी हरकतों की वजह से इसको छोड़ दूँ, लेकिन बच्चियों के सर पे से बाप का साया भी दूर हो जाए। तो इसी कशमकश में वो कहीं मेरी बहन से मिली, तो मेरी बहन ने उसको कहा कि तुम उठते-बैठते या चलते-फिरते जब भी तुम्हें याद आए, तुम दुरूद इब्राहीमी पढ़ा करो। तो अब 2 साल बाद जब उसकी मुलाकात हुई तो उसने बताया कि मैंने दिन-रात उठते-बैठते जब मुझे याद आता था, मैंने दुरूद इब्राहीमी को पढ़ा और ना सिर्फ़ आहिस्ता-आहिस्ता मेरे हस्बैंड ने नशा छोड़ दिया, बल्कि वो कमाने भी लग गया है। और उस वक़्त जो मैं दर-बदर फिरती थी, घरों में काम ढूँढती थी, हालाँकि ज़िंदगी में कभी उसने लोगों के घर में काम नहीं किया था, तो अल्हम्दुलिल्लाह कि उसका मियाँ कमा के लाता है और उसका उसकी बेटियों का ख़्याल रखता है। तो ये सुन के जब इस तरह के वाक़यात आप सुनते हैं तो बहुत खुशी होती है और बस अल्लाह ताला का मज़ीद शुक्र अदा करने का दिल चाहता है और वाक़ई हम लोग इस काबिल नहीं हैं। ये बस हम पे सिर्फ़ और सिर्फ़ अल्लाह ताला की हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मेहरबानी और करम नवाज़ी है कि वो हमें इस काबिल समझते हैं कि हमारी ज़ुबान से दुरूद शरीफ के अल्फ़ाज़ अदा हों। तो मैं हर एक को यही बात बोलती हूँ, कोई परेशानी है, कोई भी बात है, आप दुरूद शरीफ पढ़ें। मैंने ख़ुद भी इसको आज़माया है। इंसान का परेशानी ना भी जाए, लेकिन अल्लाह ताला आपका दिल जो है वो बेपरवाह कर देते हैं। साथ में मैं ये भी कहूँगी कि जब ज़िंदगी में आपको कभी एहसास हो, लगे कि आपके इर्द-गिर्द कुछ ऐसे लोग हैं जो अल्लाह ताला से ज़्यादा करीब हैं, वो आपके वालिदैन हो सकते हैं, आपके उस्ताद हो सकते हैं, आपके दोस्त हो सकते हैं, तो उनको ज़रूर कहा करें कि वो आपके लिए दुआ किया करें। क्योंकि आपको नहीं पता कि किसकी दुआ जो है वो कबूल हो जाए आपके हक़ में। तो बहरहाल अल्लाह ताला हम सबको दुरूद शरीफ पढ़ने की तौफ़ीक अता करें
اور ہمیں اس قابل بنائیں کہ ہماری وجہ سے اور لوگ درود شریف پڑھیں اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہمارا نام لیا جائے. تو میرا نہیں خیال کہ اس سے بڑی اور ہمارے لیے کوئی اعزاز کی بات ہو سکتی ہے. اپنا بہت خیال رکھیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.